कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है और इसलिए मेरे पवित्र पिता आज की सुबह आपका धन्यवाद करते हुए सदा के जीवन की आशीष के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस अभिषेक को मांगते हैं मेरे पिता, जो भाइयों की एकता को धन्य कहती है। उस अभिषेक को दे मेरे पवित्र पिता, क्या कि दिनों दिन प्रभु जी जो यीशु मसीह के देह में शामिल किए गए हैं, हम सब एक मन होकर मिले रहें, एक मन और एक स्वर के साथ में आपकी स्तुति कर सकें। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की ये सभा, यहाँ पर आने वाले लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, कि आज अपने पवित्र वचन के अनुसार आप हमारे बीच पर उतर आए पिता परमेश्वर, और हमारे बीच में कार्य करें प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, अपने पवित्र सामर्थी हाथ को अपने परम पावन सेवक, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर बढ़ा दीजिए ना पिता, ताकि यहाँ पर यीशु मसीह नाजरी के नाम से चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म किए जाए, लोगों का जीवन परिवर्तन हो सके पिता। ऐसी दुआ करते हैं पिता, आशीष को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, मिल करके करें, क्योंकि 15वें अध्याय में रोमियो के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि हम एक मन और एक स्वर के साथ में अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आइए मिल करके हम इस गीत को गा करके उसकी स्तुति करें। तेरा नाम सबसे ज़्यादा है, तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे वाला है, किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। आइए मिलकर हम लोग गाएंगे। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे वाला है, किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। एक सामर्थ्य नाम परमेश्वर ने हमें दिया है कि जिसकी हम स्तुति कर सके, जिसके नाम का हम अंगीकार करके सुरक्षित भी रह सके। ना चांदी और न सोना, हीरा मांगू ना मोती, ना चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। यीशु राजा मुझ में समा जा, यीशु राजा मुझ में समा जा। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा,
यीशु राजा, यीशु राजा। वो पवित्र आत्मा जो अपनी शांति और अपने आनंद से भर रहा है, आज प्रार्थना करें। प्रभु जी का आनंद मिलता है, प्रभु जी से हम आज अदा करते हैं। खुशी उसे मिलती तेरे रूह से जो भर जाता, एक अजब खुशी उसे मिलती तेरे रूह से जो भर जाता। वो बातें गुनाह पे रहता, सोचो में जो तुझको बसाता। वो बातें गुनाह पे रहता, सोचो में जो तुझको बसाता। यीशु राजा, सोचो में छा जा। यीशु राजा, सोचो में छा जा। तेरे कदमों पे झुक जाता हूँ, रूह पाप से भरना चाहता हूँ। तेरे कदमों पे झुक जाता हूँ, रूह पाप से भरना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। वो आने वाला है बहुत ही जल्द, और बाइबल ऐसा बताती है उसका प्रतिफल उसके हाथ में, उसके साथ में। तो आइए उसको निमन मंदिर रहे। तू बादलों पर आएगा, अपनों को साथ ले जाने। तू बादलों पर आएगा, अपनों को साथ ले जाने। जुल्मत से उन्हें छुड़ाने, सीने से अपने लगाने। जुल्मत से उन्हें छुड़ाने, सीने से अपने लगाने। यीशु राजा, जल्दी आजा। यीशु राजा, जल्दी आजा। तेरे लोग राह तेरी तकते, तेरी याद में तड़पते हैं। तेरे लोग राह तेरी तकते, तेरी याद में तड़पते हैं। यीशु राजा, जल्दी आजा। यीशु राजा, जल्दी आजा। यीशु राजा, मुझ पे समा जा। यीशु राजा, मुझ पे समा जा। यीशु राजा, सोचो में छा जा। यीशु राजा, सोचो में छा जा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना ना जीवन अधूरा है। यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो ईश्वरीय जीवन को हम जी नहीं सकते। एक पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन और सारी बातों के ऊपर में जय को प्राप्त करना, जिसे परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह में जय के उत्सव में लेके चलता है। और वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में। तो आइए उस पद को पवित्र
सुंदर सामर्थ्य नाम का हम अंगीकार करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर ने इतना अद्भुत नाम दिया है, और जब इस नाम का अंगीकार करें तो यीशु मसीह ने कहा उस नाम के द्वारा तुम्हें दोस्तों से बचा के रखना, मतलब शैतान से बचा के रखना। तो आइए और भी आनंद के साथ और दिल की गहराइयों से कहें, दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु
अद्भुत नाम हमें देने के लिए प्रभु जी। और लिखा है जो यीशु के नाम की दुहाई देगा वो कभी लज्जित ना होगा। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे होठ हमारे जीभ पर ये नाम को रखने के लिए। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। ओ हालेलुया। ओ रिहंदर रवशतोरी खम्मला खत्र विश्वतितमा। आज यीशु मसीह के नाम में हम सब यहाँ पे एकत्र हो रहे हैं पिता, दया करें प्रभु जी। हर एक पर आपका पवित्र सामर्थ्य हाथ आके ठहरता जाए मेरे पवित्र पिता, हर एक पर आपका अभिषेक आके ठहरता जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके लोग आपकी सभा में एकत्र हो रहे हैं प्रभु जी, और आपकी सभा में तो सिर्फ आप ही खड़े हैं मेरे पवित्र पिता। ओ हालेलुया हालेलुया। हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भरना पिता, ताकि आत्मा की सामर्थ्य में होके पिता परमेश्वर आपका गुणानुवाद कर सके, आपको धन्यवाद कर सके। ओ रिहम्मला खत्तर अवश्य आपकी आराधना कर सके। ओ पिता सहायता करे, सहायता करे। ओ रिहंदर अवश्य, ओ रिहंदर अवश्य। ओ हालेलुया हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। लिखा है उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी लिखा है कि उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारा को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और ये सब बना के उसने सब कुछ हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।
उसने हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वैसा प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और आज इस स्थान पर हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं, ये उसी की दया से संभव हो सका है। तो आइए उसकी आराधना के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर के उसकी आराधना करें और कहें, को प्रेरित किया और पौलुस ने एक प्रार्थना करी और कहा, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तो आइए मिलकर के हम अपने प्रभु परमेश्वर और यीशु मसीह की स्तुति करें, आराधना करें, अपने दिल अपने मन को उसके लिए और भी खोलें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने वायदे के मुताबिक जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से एकत्र हो जाए और एक मन होकर के वो आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, तो निश्चय ही उन पर आशीष आएगी, प्रार्थना का जवाब आएगा। ऐसा ही तो बाइबल सिखाती है और बताती है। मेरे
हमें इस योग्य ठहरा दिया प्रभु जी कि हम आपकी आराधना कर सकें। हमारे जीवन पर अद्भुत कार्य किया प्रभु जी आपने कि हम आपका शुक्रिया कर सकें। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं प्रभु जी, पर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी सुधि ली और हमें यहाँ पर एकत्र किया कि हम आपका शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, आपकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपने हमारे लिए दुख उठा करके हमें शांति दे दी प्रभु जी, हमें आनंद दे दिया प्रभु जी, क्रूस पे बलिदान होकर के प्रभु जी आपने हमें जीवन दे दिया प्रभु जी, हर एक श्रापों को अपने ऊपर में लेके हमारे जीवन को आशीषमय कर दिया प्रभु जी। ओ हालेलुया, मन से डरों को दूर करके प्रभु जी आपने हमें निडर कर दिया प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, जिसके अधीन हम जीवन को जी रहे थे प्रभु जी, उसे हमें आपने उसे हमारे अधीन में कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी इस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Yeah.
मसीह ने क्रूस पर अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। अब वो चाहता है हम उसके प्रेम में बने रहें। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो हम उसके प्रेम पर बने रहेंगे। आइए आज की सुबह हम समर्पण करें। प्रभु जी, हम तो कमजोर, दुर्बल, निर्बल हैं, परंतु जो आपकी सामर्थ्य है ना प्रभु जी, हमसे सब कुछ करा सकती है। क्योंकि लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होगा। हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दो। हम आपकी आज्ञा पर चलना चाहते हैं प्रभु जी, हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दो। हम स्वर्ग जाने की तैयारी करना चाहते हैं प्रभु जी, उसके लिए अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दो। यीशु मसीह, हम आपको जीना चाहते हैं, लोग हमें आपको देखें, उसके लिए अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। हमें रहे यीशु मसीह, हमें रह करके आप अपने कार्यों को करें। हमें रहे प्रभु जी, हमें चले फिरे प्रभु जी, हमें आए प्रभु जी, हम अपने दिल अपने मन को आपके लिए खोलते हैं प्रभु जी, और आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी बाबा बारा शतोरी खंडवत्ते तमा, ओरी अंग्रवश्रवत्ते तरवश्रवत्ते तमा, ओरी अबाला खारिया शोरिया तोरिया मरवशे। ओ दया प्रभु जी, आपका स्वागत हमें, आपका स्वागत है। ओ हालेलुया,
निश्चय ही आप हमारे बीच में हैं, हमें आशीषित करने के लिए, अपने भवन की उत्तम से उत्तम प्रभातों से हमें तृप्त करने के लिए। जो कमजोरी दुर्बलताओं के साथ में मनुष्य यहाँ पर मौजूद है, अशांत मन के साथ में मौजूद है, उन्हें चंगा करने, उन्हें शांति देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। ओरी हंदर अबशत ओरी खंडर बत्तेतमा, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं अपने दिलों में, आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में, आपका स्वागत करते हैं अपने परिवारों में, अपने परिवार के सदस्यों में। ओरी हंदर अबशे, ओरी हंदर अबशे, ओरी हंदर अबशे। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। ओरी हंदर अबशे। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता प्रभु जी। आज जब आपकी कलीसिया आपके सम्मुख में मौजूद है प्रभु जी, आज इस समय आप अपने लोगों से बातें करें प्रभु जी, उनको आज्ञा दें, अपनी इच्छा को प्रकट करें, ताकि हम सभी प्रभु जी एक और धन्य जीवन को जी सके। ऐसी दया चाहते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं। आमीन, आमीन। हम बैठ सकते हैं। आज जो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी और उसकी इच्छा है, एक मन होने के लिए, यूनिटी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से एकत्र होते हैं, वहां पर यीशु मसीह होते हैं। परंतु वो एक मन हो कि कुछ भी मांगे तो उनके लिए हो जाएगा। 2 या 3 का यीशु मसीह के नाम पर एकत्र होना ही काफी नहीं, एक मन का होना जरूरी है। परिवार में 2 या 3 लोग हैं, वहां पर एक मन का होना जरूरी है। विचारों में समानता होनी चाहिए, यूनिटी, जो परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के अनुसार। आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, वहां पे 2-3 मसीही हैं। परमेश्वर का वचन गुट बनाने के लिए नहीं बोलता है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुरूप में वहां पर एक यूनिटी चाहिए है, एक मन चाहिए है, एक विचार चाहिए है। वो विचार जो परमेश्वर के वचन के रूप में होते हैं। और यही विषय है आज का, कि हम इसी को परमेश्वर से आज प्रार्थना करें और मांगे। परंतु उसके पहले कि एक समझदार मनुष्य, और जिसका नाम गिदोन, सारे इजरायलियों पे समस्या आ गई। परमेश्वर ने 7 वर्षों के लिए इजरायलियों को छोड़ दिया, और इन 7 वर्षों में वहां पर मिद्यानी ने उन पर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये इजरायली पहाड़ों के गहरे गड्ढों में, गुफाओं में, किलों में निवास बना के रह रहे थे। वो मिद्यानी आते, इनको लूटते, लूटपाट करते, इनकी जो फसलें होती वो सब काट के लूट के लेके चले जाते। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, पूरे 7 साल तक यही समस्या थी। क्योंकि इन 7 वर्षों में परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में नहीं था, और परमेश्वर के ना होने के चलते शत्रुओं को अवसर था कि इनको वो रौंदे।
इनकी धन संपत्ति को लूटे, इनकी स्त्रियों को उठा करके ले जाए। बहुत मानसिक तनाव का ये जीवन जी रहे थे। और तभी 7 वर्ष पूरे होने पर परमेश्वर की दृष्टि गिदोन पर, और गिदोन के पास में परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया। और स्वर्गदूत आकर एक बांज का वृक्ष लगा हुआ था, उसके नीचे पर बैठ गया। और वहां पर गिदोन जो था दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था कि दाखरस के जहां पर अंगूर की खेती होती है वहां जो कुंड बने होते हैं, और वो गेहूं को पूरा झाड़ रहा था कि उस कुंड में गेहूं को वो जमा कर दे, एक गड्ढे में, पहाड़ी गड्ढे में जमा करने, स्टोर करने की कोशिश कि मिद्यानी आएंगे तो उठा के ले जाएंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या। और तभी स्वर्गदूत तो वहां पर आया और आकर के उसको दर्शन दे के कहा, हे सुरूर सुरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे साथ है। और गिदोन जानता था कि यहोवा उसके साथ में उस वक्त में नहीं था। और उसने कहा क्या, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, यह सब विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। पर इसलिए वो समझदार है। जीवन पर आने वाली दुख और तकलीफ और विपत्ति को देख करके वो समझ गया कि परमेश्वर साथ में नहीं है, क्योंकि जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा उसे हमारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देखा। यानी कि शत्रु पर विजय। परंतु वो विजय नहीं है, अभी तो अधीनता में है पूरे इजरायली। और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि यहोवा तेरे संग। पर गिदोन जानता था कि उस समय तक, जब तक अभी 7 साल का समय गुजर रहा है, परमेश्वर साथ में नहीं है, इसलिए हम दुख और तकलीफ में गुजर रहे हैं। मनुष्य अपने दुख और तकलीफ में परमेश्वर को दोष देता है कि जैसे परमेश्वर ने सारी गड़बड़ियां उसके जीवन पर करी है। परंतु मनुष्य को एक बात तो सोचना चाहिए कि सारी जो गड़बड़ियां हैं परमेश्वर के ना रहने से है, परमेश्वर के साथ में मौजूद नहीं रहने से है। परमेश्वर साथ में नहीं है इसलिए सारी समस्या है, क्योंकि सारी समस्या सिर्फ शैतान उत्पन्न करता है, परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया। उस शांति देने वाला व्यक्ति के जीवन पर अशांति को उत्पन्न नहीं करेगा। वो शांति देने वाला प्रभु है। इसका मतलब है कि जीवन पर, परिवार पर जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितनी भी अशांत करने वाली बातें हैं, उसको वो दूर करेगा ताकि शांति आ जाए। 12 वर्ष एक अशांत जीवन को जी रही रक्त स्त्राव से पीड़ित स्त्री, और किया क्या प्रभु यीशु मसीह ने जैसे स्पर्श किया वो चंगी हो गई और बोला कुशल, यानी कि शांति से जा। उसके मन में शांति आ गई। फिर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर यही तो किया, और अब भी आत्मा में हमारे बीच जब वो मौजूद रहता है तो अपने कामों को करता है, मनुष्य के अशांत करने वाली बातों से छुटकारा देकर के उन्हें शांति देना। और मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता है कि परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है उसके जीवन पर, और इसलिए हो रही है। और यदि परमेश्वर की मौजूदगी आ जाएगी तो इन सारी समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। परंतु अपने पवित्र वचन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया याकूब के पत्र में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। ये सारी गड़बड़ियों को डालने वाला शैतान। जीवन पर कुछ भी हो रहा है तो मनुष्य को सबसे पहले करना क्या चाहिए, परमेश्वर के अधीन। वो ये नहीं कह रहा है कि आप सीधे जाके युद्ध करने लग जाओ, परंतु सबसे पहला काम जो मनुष्य को करना है वो परमेश्वर के अधीन होना है। उसके बाद शैतान का सामना करना है और शैतान भाग खड़ा होगा। यानी कि जब तक एक मनुष्य परमेश्वर के अधीन में नहीं है तब तक शैतान अंधकार की शक्तियां उसके जीवन पर, परिवार पर, उसके बिजनेस पर कार्य कर सकती है, उसे बर्बाद कर सकती है, उसे तबाह कर सकती है। पर जो परमेश्वर के अधीन हो गया वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यानी कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम परिश्रम मत करो,
यत्न मत करो, तुम कोशिश मत करो, थक जाओगे, टूट जाओगे मानसिक रूप से। और उसके बाद जब मानसिक रूप से इंसान टूट जाता है तो कहता है ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा। मैं मानसिक रूप से टूटा हुआ इंसान है जिसके अंदर में हताशा और निराशा के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। परंतु यीशु मसीह निमंत्रण देते हैं ऐसे लोगों को कि मेरे पास आ जाओ, मैं शांति दे दूंगा। तुम्हें निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और ये गिदोन इसलिए समझदार है कि सारी विपत्ति के बीच में एक बात तो इसने नोटिस किया कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो शत्रु आकर के इस तरह से हमको प्रताड़ित नहीं करते, हमारे अन्न को नहीं लेके जाते, हमारे यहां पे आके वो लूटपाट नहीं कर सकते थे। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इसके साथ में नहीं था। परंतु सबसे बड़ी बात कि हमें प्रत्येक दिन में परमेश्वर के साथ में रहने के लिए ही कोशिश करना चाहिए, या परमेश्वर हमारे साथ में बना रहे इस प्रयास में लगे रहना चाहिए। ये संसार और संसार की चिंताओं में हम खोते हुए बहुत सारी बातें मन के अंदर में चलते हुए परमेश्वर को, यीशु मसीह को भूल करके आगे ना बढ़े। उसकी पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर में हम सभी बना करके रखें। सिमसोन परमेश्वर का चुना हुआ जन और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, और इतना सामर्थी था वो कि वो 300 लोमड़ियों को पकड़ता और दो दो करके आपस में उनकी पूंछों को बांध देता। बाप रे, 300 लोमड़ियों को पकड़ना और दो दो के पूंछ को आपस में बांध देना आसान काम नहीं था। परंतु परमेश्वर की मौजूदगी उसके अंदर में ना, तो 300 लोमड़ियों को पकड़ के उनकी पूंछों पर आग लगा करके फलस्तियों के खेतों में छोड़ देना। वो इतना ताकतवर सामने से ही नजर आ जाए तो जबड़े पकड़ करके उसे दो भागों में चीर दे। इतना ताकतवर। तो सोचिए, एक मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा से भरा रहेगा तो उसकी ताकत कितना गुना होगी। वो शैतान को अपने पैरों तले, उसकी युक्ति को, उसकी योजना को अपने पैरों तले क्यों नहीं रौंद सकता है। वो शैतान जो शरीर पर बीमारी को डालता है, वो शैतान जो घर पर अकाल को डालता है, बिजनेस नौकरी सब कुछ बर्बाद करता है, उसे क्यों नहीं रौंदा जा सकता है परंतु परमेश्वर की प्रेजेंस में। परंतु एक समय ऐसा हुआ कि ये सिमसोन एक स्त्री दलीला उसके प्रेम में पड़ गया और वो इससे उस राज को जानना चाहती थी कि इसकी ताकत का राज क्या है। पहले तो ये कुछ कुछ बातें बोलता रहा, पर अंत में जाके इसने सच्चाई को, सत्य को प्रकट किया कि मैं नाज़िर व्रत में हूं और यदि मेरे बालों को मोड़ दिया जाए, क्योंकि जो भी नाज़िर व्रत लेता है उस वक्त में, पुराने नियम में, वो अपने बालों को नहीं मुड़ाते थे। और जैसे ही नाज़िर व्रत की बात बताई, बालों को मोड़ने की बात बताई और उसके बालों को साफ किया गया, मतलब कि आज्ञा का उल्लंघन, बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर की आज्ञा थी वहां पर जो, और उसकी आज्ञा का जैसे उल्लंघन हुआ तो परमेश्वर ने सिमसोन का साथ छोड़ दिया और सिमसोन को पता भी नहीं चला। ऐसे ही संसार में न जाने कितने मनुष्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा को पाया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परंतु परमेश्वर ने कब साथ छोड़ दिया, कब आत्मा बुझ गया, उन्हें पता भी ना चला। वो अन्य भाषा बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। पर सिमसोन को भी समझ में नहीं आया। पर जब फलिस्तियों ने उसे बांध लिया, वो आया, होश में आया तो सोचा कि पहले से मैं यदि खड़ा हो जाऊंगा तो सारे बंधनों से आजाद, पर वो नहीं हो पाया। ऐसे ही वो मसीही लोग भी हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाने के बाद अब बंधन में चले गए हैं।
परंतु प्रार्थना दुआ तो सब करते हैं, पर बंधनों से वो आजाद न, और शैतान ने कहीं ना कहीं उनको जकड़ के रखा हुआ है। वो बंधनों से आजाद नहीं हो पा रहे, और वो इसी वहम में कि वो आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। सिमसोन भी यही सोच रहा था, पर उसे पता ही नहीं चला कि परमेश्वर तो जा चुका है, अब खाली है, आत्मा की भरपूरी अंदर में नहीं है अभी। परंतु परमेश्वर ने छोड़ा क्यों? यदि परमेश्वर एक मनुष्य के साथ में होता है तो लोग देख करके समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये प्रेजेंस में है, परमेश्वर की आत्मा से ये भरा हुआ है। और अब्राहम ऐसा ही एक था। उत्पत्ति 21 उसकी 22वीं आयत में यदि आ जाएं तो वहां पर अब्राहम के पास में अबीमेलेक आ गया, और अबीमेलेक ने आके कहा, वो अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर के अब्राहम के पास में आया था और कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। एक देश का राजा ये देख पा रहा है कि अब्राहम जो है अपने टैलेंट के बल पर इतना सफल नहीं हो रहा है, उसके अंदर में उतनी बुद्धिमानी नहीं। पर एक राजा ने क्या देखा अब्राहम को कि परमेश्वर उसके साथ में है, अब वो जो भी कुछ करता है तो वो सफल हो जाता है। और यही तो परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस होने का प्रकटीकरण है कि सारा संसार देख सके कि वो यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर पिता जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारे साथ में है। वो हमारे काम पर आती हुई आशीषें, उसमें सफलताएं, उसको देख करके समझ में आता है कि यीशु मसीह इनके साथ में है। और एक राजा ने सिर्फ अब्राहम को ही नहीं देखा, परंतु वो इसहाक से मिलने के लिए 26वीं अध्याय में आया है। उत्पत्ति किताब उसकी 26वीं अध्याय में। अब परमेश्वर यहां पर अकाल पड़ रहा है, और परमेश्वर ने अपने आप को इसहाक के ऊपर में प्रकट किया। अब परमेश्वर ने उसको दर्शन देके 26:2 में कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। वो परमेश्वर इसहाक से बातें कर रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। परंतु परमेश्वर ने तो इसहाक से बोल दिया मैं तेरे संग रहूंगा, परंतु अब इसहाक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर उसके साथ में, परमेश्वर उसको छोड़ के ना चले जाए, तो उसे वही करना होगा जो परमेश्वर उससे चाहता है। अब परमेश्वर ने कहा गरार में अकाल पड़ा है, पर तुझे यहां पे रुकना है। अब इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना नहीं किया, परमेश्वर के परामर्श को ठुकराया नहीं। जरूर उस देश में अकाल पड़ा हुआ है, पर इसहाक रुक गया, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की इच्छा थी। अब इसलिए परमेश्वर भी उसके साथ में बना हुआ है। परंतु परमेश्वर 5वीं आयत में क्या कहते हैं, अब्राहम ने मेरी मानी और जो कुछ मैंने उसको सौंपा था उसने मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। परमेश्वर इसहाक से बातें कर रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं अब्राहम के साथ में था। मैंने अब्राहम से वाचा बांधी थी, उससे कुछ प्रॉमिस मैंने किया था कि कनान देश दे दूंगा। उस प्रॉमिस को परमेश्वर इसहाक के पास में आकर रिपीट कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर क्यों? क्योंकि तेरे पिता ने मेरी आज्ञा, मेरी विधि, मेरे नियम को माना था। और यही अबीमेलेक जो राजा है अब्राहम के पास में गया था और अब्राहम से कहा था कि तू जो कुछ करता है यहोवा तेरे संग है, तो उसमें सफल हो जाता है। वो मेल मिलाप करने, संधि करने के लिए राजा को आना पड़ गया था वहां पर। वो परमेश्वर जो यहोवा अब्राहम के संग में था,
अब वो इसहाक के साथ में रहने के लिए फिर से वो प्रॉमिस कर रहा है, परंतु इसहाक को स्मरण दिला रहा है कि तेरे पिता ने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरी विधियों को माना, मेरे नियमों को माना। और यही वजह थी कि परमेश्वर उसके साथ में बना था। परमेश्वर ने बोला, जो देश में तुझे दिखाता हूं वहां जा, तो अब्राहम चला गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे इसहाक को बलिदान करना है, तो उसने कर दिया। परमेश्वर ने उससे कहा कि इस्माइल और उसकी मां को तुझे घर से निकालना है, सो उसने निकाल दिया। परमेश्वर जो जो बोलता चला गया, अब्राहम वैसा ही करता चला गया। इसलिए परमेश्वर की मौजूदगी उसके साथ में बनी हुई। अब उसका बेटा इसहाक, जिसे परमेश्वर कहता है कि तुझे गरार में रहना है, अकाल पड़ा हुआ है, परंतु अब परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा है, तो इसलिए उसे वहां पर रहना है। परंतु इस अकाल के समय में वो आशीषित हुआ। परंतु 26 की 27वीं आयत में यदि हम देखें तो वहां पर अबीमेलेक, और अबीमेलेक का जो मंत्री है अहुज्जत, और अपने सेनापति पिकोल को लेकर के वो इसहाक के पास में आया है। परंतु इसहाक ने उससे कहा 27वीं आयत में, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? 28वीं आयत में उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिए जिसमें उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस लोगों को नजर आने लग जाए। हम अपनी गवाही ना दे कि यीशु मेरे साथ में रहता है, पर लोग हमारे अंदर में देख सके कि यीशु इसके साथ में रहता है। अब्राहम की गवाही एक राजा दे रहा है, इसहाक की गवाही एक राजा दे रहा है कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे संग है। उसको देश से निकाल दिया गया और जाके वो दूसरे जगह पर रहने लग गया, पहाड़ी क्षेत्रों में रहे, पर वहां भी वो आशीषित होता जा रहा है। उन्हें जगह मायने नहीं रखता है। कई लोगों की ये सोच होती है कि हमने ये घर में आके रहने लग गए हैं, इसलिए यहां पर समस्या आ गई है। ये तो जगह पे जगह बदलते जा रहे हैं और ये आशीषित होते जा रहे हैं। कई लोग अपने बिजनेस में बदलाव लेके आते हैं, उनको लगता है कि इसलिए से हमारे जीवन पर समस्या आ रही है। किसी को लगता है वो नौकरी अच्छी थी, यहां पर आ गए इसलिए समस्या आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह तंबू लगा रहे हैं, पर हर जगह सफल हो जा रहे हैं। अबीमेलेक के यहां से अब्राहम निकल के चला गया, पर जहां गया वहां सफल हो गया। इसहाक, अबीमेलेक ने बोला मेरे देश से निकल जा, तू बहुत ताकतवर हो गया है, क्योंकि अकाल के समय इसको आशीष मिली। अब उस देश को छोड़ के जहां चला गया, अब वहां फिर से फलने फूलने लग गया। कहीं किसी जगह पर भी आशीष आने में रुकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में है। ये भविष्यवाणी का वचन उनके लिए है जिनको लगता है कि स्थान परिवर्तन से उनके जीवन में समस्या आती है। ऐसी बातों को मन से वो निकाल ले। परमेश्वर आज उनसे बातें कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर साथ है तो किसी भी जगह, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर के हाथों की रचना है, उसकी सृष्टि है। मनुष्य किसी भी जगह चले जाए वहां पे वो फलवंत हो जाएगा। रोमियो के नाम पत्र में लिखा है, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। एक बंजर भूमि भी इंतजार कर रही कि परमेश्वर के पुत्र यहां पर आ जाए तो ये उपजाऊ बन जाए। एक घर जो आशीषित नहीं है वो परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोड़ा है कि परमेश्वर के संतान यहां पर आ जाए तो वो घर आशीषित हो जाए। ये सारी सृष्टि इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों का, यानी कि आपका इंतजार कर रही है। ये सृष्टि जहां जहां बंजर है, जहां जहां उपजाऊ नहीं है, जहां जहां पर आशीष नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्रों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनके कदम बढ़े और वो जगह धन्य हो जाए और आशीषित हो जाए। अरे इतना ही नहीं, याकूब अपने पिता के घर से भागा अपने भाई के डर से। लाबान के पास में चला गया है। लाबान जो उसका मामा है, वो उसकी भेड़ और बकरियों को चरा रहा है। उसकी भेड़ बकरियों को वो चरा रहा है। पर एक समय ऐसा हुआ 30वीं अध्याय में और उसकी 27वीं आयत में, वो
उत्पत्ति की किताब 30वीं अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लाबान ने उससे कहा, लाबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा। देखिए लाबान क्या कह रहा है, याकूब का ससुर याकूब से कह रहा है कि मैंने तेरी दृष्टि में यदि अनुग्रह पाया है तो तू मेरे पास में रहे। और क्यों रहे? आगे लिखा है, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बिजनेस फलने फूलने लग गया है तो वो भी परमेश्वर के पुत्रों के कारण, परमेश्वर की संतान के कारण। यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी जगह ऐसे नहीं जहां पर असफलताएं हो और परमेश्वर के लोग पहुंच जाएं और वहां पर सफलता ना आए, वहां पे शांति ना आए, वहां पर उन्नति ना आए। अकाल की जगह पे यानी कि बंजर भूमि पर परमेश्वर ने आशीष दे दी। एक इसहाक के समय पे वो फलने फूलने लग गया। एक बिजनेस पर परमेश्वर ने आशीष दे दी, वो याकूब के कारण वो फलने फूलने लग गया। यानी कि इस संसार की जो बातें हैं, किस कारण से और किस कारण से और किस कारण से असफलता, ऐसी बातों को मनुष्य को और विशेष करके परमेश्वर के लोगों को अपने मन से निकाल करके परमेश्वर की प्रेजेंस में आने की जरूरत है। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में दिन भर बने रहना, अपने कार्य में कहीं पर भी जाएं और जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन पर बना के रखेंगे और वैसे वैसे जीवन पर सफलताएं अपने आप आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोमियो के नाम पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है, जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा उसे तुम्हारे लिए दे दिया, उसके साथ वह तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो शारीरिक चंगाई भी है ना, यीशु मसीह की प्रेजेंस में ना वो आ जाएगी। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह की प्रेजेंस इस देह में बने रहेगी तो ये शरीर छुटकारा पाना शुरू कर लेगा। इस मन पर अशांति बने रहेगी तो वो शांति भी आ सकती है, पर यीशु मसीह की प्रेजेंस में वो शांति भी आना शुरू हो जाएगी। जिस काम को हम कर रहे हैं, यीशु मसीह की यदि प्रेजेंस है तो उस काम पर आशीष आना शुरू हो जाएगी। जहां पर हमारे कदम पड़ेंगे, बाइबल ऐसा कहती है, वो सब जगह वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में। वो परमेश्वर अपने पवित्र वचन में क्या कहता है, तू नदी में होकर के चले तो वो तुझे डुबो नहीं सकती है। क्यों डुबो नहीं सकती है? क्योंकि पानी में चलने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो मेरे अंदर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जो पानी पर चलता है ना, वो आपके अंदर में मौजूद है, और जब वो आपके अंदर में मौजूद होगा तो पानी पर यानी कि आप समस्याओं के ऊपर में चल फिर सकते हैं। और वही परमेश्वर क्या कहता है 43वें अध्याय में, तू आग में होके जाए तो वो तुझे जला नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे संग। यदि वही परमेश्वर जो दानियल के 3 मित्रों के साथ आग के कुंड में जल जो तीनों को डाल दिया गया था, जहां पर वो परमेश्वर का पुत्र मौजूद था, वो पुत्र वापस यदि हमारे साथ मौजूद है तो आग भी जला नहीं सकते। हालेलुया। पर ये सारी समस्याओं से एक मनुष्य तभी बाहर जा सकता है, सुरक्षित बाहर निकल सकता है। समस्याएं तो बहुत आएगी व्यक्ति के जीवन पर वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मनुष्य सुरक्षित आगे जा सकता है, पर कब जा सकता है? जब वो परमेश्वर की मौजूदगी में होगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा। हालेलुया। इसका मतलब आज वो परमेश्वर क्या चाहता है? वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम तरसें, तड़पे, प्रत्येक दिन उसकी भरपूरी में रहे, प्रत्येक दिन उसकी भरपूरी में रहे। परंतु वो परमेश्वर हमारे अंदर में रहेगा कैसे? वो परमेश्वर हमारे अंदर में रहेगा कैसे? यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, आपका एक परिवार है, पति पत्नी और बच्चे, वो रहना चाहता है वहां पे, पर कहता क्या है? एक मन।
हालेलुया। वो चाहता क्या है? एक मन। सांसारिक बातों में एक मन नहीं, उसके वचन के अनुसार एक मन। रोमियो के नाम पत्र उसकी 15वें अध्याय में और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन होने का वरदान आज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में से कितने लोग हैं जो एक मन होने का वरदान मांगते हैं? लोग चिन्ह दिखाने का, चमत्कार करने का, चंगा करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान मांगते हैं, पर कितने ऐसे हैं जो एक मन होने का वरदान मांगते हैं? आगे लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में, एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। घर परिवार में यूनिटी की तो बात छोड़ो, अभी घर में ही आप आराधना कर रहे हैं या कलीसिया में आराधना कर रहे हैं, तो कैसे आराधना करना है? एक स्वर, एक मन, एक स्वर में, आगे पीछे नहीं। एक ताली, फिर किसी और की ताली, फिर किसी और की ताली, एक स्वर में। ये ताल भी हो तो एक बात होना चाहिए। ये यूनिटी को दिखाता है। यूनिटी को गा भी रहे हैं तो जो भी अगवा गा रहा है उसके स्वर में स्वर मिला के गाना है। एक स्वर में, ये बांके परमेश्वर की वचन में लिखा है, ये व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये वचन में लिखा है। गीत भी गाएं तो एक स्वर में गाना है, एक आवाज में गाना है। परमेश्वर को एक ऐसी यूनिटी पसंद है, शब्द से लेके, मन से लेके मनुष्य एक हो जाए, और इसी के लिए बुलाए गए हैं हम लोग। इफिसियों के नाम पत्र में यही तो लिखा हुआ है, एक ही आत्मा हमें पिलाया गया, एक ही बपतिस्मा। और क्यों? यीशु मसीह की देह में एक बने रहने के लिए। यदि सबके अंदर में पवित्र आत्मा, एक ही पवित्र आत्मा, तो वो अलग अलग बातें नहीं कर सकते अब। और एक ही पवित्र आत्मा तो लोग अलग अलग नहीं चल सकते। यदि एक ही पवित्र आत्मा है तो सब एक ही बात को बोलेंगे। सबके अंदर में वही पवित्र आत्मा, परमेश्वर का एक ही आत्मा, और यदि वो सबके अंदर में है तो सब एक ही बात को बोलेंगे। और जब एक ही बात को बोलेंगे तो वो वहां से उन बातों के लिए आशीष आएगी, या वो बातें या वो प्रार्थनाएं जो यहां से की जा रही है वहां पर सुन ली जाएगी। और यही तो यीशु मसीह ने कहा है, एक मन हो कि तुम कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हिंदुस्तान में बड़े आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे, उसकी वजह मालूम है? यशायाह नबी की किताब में लिखा है, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। आज इस हिंदुस्तान में यदि कलीसिया एक मन, परमेश्वर के एक वचन को थाम ले कि नहीं, हमें बाइबल के अनुसार जीना है, और सब एक मन हो के परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, तो परमेश्वर का जो आत्मा है ना, परमेश्वर के शत्रुओं के विरुद्ध में उठ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसने 32,000 में से मात्र 300 लोगों को चुना, हाथ में मशाल दी, ऊपर हांडी को लगाने के लिए बोला, और उसने बोला आधी रात में पहुंचना, उस हांडी को तोड़ दो। और अफरा तफरी मच गई, बिना युद्ध लड़े ये जीत गए। हालेलुया। न कोर्ट जाने के लिए, न कचहरी जाने की जरूरत है, परंतु विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। और वो परमेश्वर ने मात्र 300 लोगों के द्वारा गिदोन को विजय दिला दिया, क्योंकि गिदोन इस बात को समझ गया था कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। उसने अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता को परमेश्वर के सम्मुख में रख दिया,
7 साल बीत गए। परमेश्वर ने गिदोन को चुना क्योंकि वो समझदार था और जानता था ये परिस्थिति क्यों ऐसी आई है, और इसलिए परमेश्वर ने वहां पर जय दिया है। हालेलुया। अब कलीसिया को जय को प्राप्त करना है, और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर के बिना हम उस जय को प्राप्त नहीं कर सकते। और यीशु मसीह चाहते हैं जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्र हो, यानी कि पहला यूहन्ना का पहला पत्र और उसकी 4थी अध्याय और उसकी 11 और 12वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु यदि आपस में प्रेम रखें तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर हम में बना रहेगा। और यही तो अब्राहम के साथ में था कि परमेश्वर उसमें बना हुआ था। इसहाक के साथ परमेश्वर बना था, याकूब के साथ भी परमेश्वर बना हुआ था, और गिदोन के साथ भी परमेश्वर अब आ गया है। और जब परमेश्वर इनके साथ में बना हुआ था, इन्होंने सफलताओं को पाना शुरू कर दिया। और हर एक असफल व्यक्ति के लिए आज परमेश्वर का संदेश है। हर एक शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए परमेश्वर का यह संदेश है। आज परमेश्वर की मौजूदगी व्यक्ति के जीवन पर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर में प्रेम नहीं। किसी को अपने भाई से बैर है, किसी को अपनी भाभी से बैर है, किसी को अपने बहू से, किसी को अपने सास से, किसी को ससुर से। तमाम रिश्तों में दरारें पड़ी हुई हैं। किसी को किसी से प्रेम है ही नहीं। तो चंगाई और सफलताएं और आशीष आए तो आए, कैसे आए? क्योंकि वहां पर यीशु ही मौजूद नहीं है। वहां पर यीशु ही मौजूद नहीं है। बाइबल कहती है आपस में प्रेम रखोगे तो वो तुम में बना रहेगा, क्योंकि प्रेम नहीं तो यीशु नहीं। और जब यीशु नहीं तो सफलताएं नहीं है, आशीषें नहीं है। वहां पर लोग जूझ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ आशीषों को पाने के लिए, चंगाई को पाने के लिए, वरदानों को पाने के लिए, पर वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम फल नहीं सकते। यीशु मसीह में बने रहने का मतलब कि वो पवित्र आत्मा से, हम जानते हैं जब पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक मनुष्य अपने जीवन के हर एक कार्य को करता है, उसकी अगुवाई को प्राप्त करता है, उसके मार्गदर्शन को प्राप्त करता है, उसकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करता है। 32:8 वचन संहिता की किताब, पाप क्षमा की आशीषें, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझे परामर्श, तेरी अगुवाई करूंगा, जिस मार्ग में चलना उस मार्ग में तुझे मैं लेके चलूंगा, अगुवाई करूंगा। पर पाप क्या? प्रेम नहीं करना, यही तो पाप है। और इसलिए तो मनुष्य की बुद्धि काम नहीं, अगुवाई नहीं। वो चाह क्या रहा है? उसकी आज्ञा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो अब्राहम के साथ परमेश्वर था, इसहाक ने मानी तो इसहाक के साथ परमेश्वर था, याकूब ने मानी तो याकूब के साथ परमेश्वर था, गिदोन ने माना तो परमेश्वर उसके साथ था, सिमसोन ने नहीं माना तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और जब तक परमेश्वर उसके साथ था वो दुश्मनों को लताड़ता था, दुश्मनों को पैरों तले रौंदता था, सिंह को मुंह से पकड़ के फाड़ दिया उसने। इतनी सामर्थ्य उसके अंदर में। परंतु जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया तो फिलिस्तीयों ने क्या किया? उसकी आंखें फोड़ दी, हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी।
क्योंकि परमेश्वर साथ में नहीं था। और इसलिए अब शरीर पर भी बंधन आने शुरू हो गए हैं सिमसोन के, जिनको वो पलक झपकते तोड़ सकता था, अब उस बंधनों से वो आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर साथ में नहीं है। मनुष्य बंधनों से तभी आजाद होएगा जब परमेश्वर साथ में होगा। और इन सब ने आज्ञा माना तो परमेश्वर साथ में था। अब बाइबल मांग करती है कि यीशु मसीह पर विश्वास और उसकी आज्ञा का पालन। और यीशु मसीह की आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी कि प्राण देने तक। हालेलुया। और तब जाकर के यीशु मसीह की मौजूदगी और तब जाके जीवन पर आशीषें आना शुरू होगी, क्योंकि बाइबल यहां पर ऐसा कहती है, पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जिसके दिल में डर मौजूद रहता है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के डरा हुआ रहता है। और यह समस्या क्या है? इस्राएल के ऊपर में 7 वर्ष की बंधुआई, ये उन पर दंड था कि शत्रु आएंगे तुम्हारी उपज को लूट के लेके जाएंगे, वो तुम्हें बंधुआई में लेके जाएंगे। अब इस्राएलियों पे फिर से दंड की आज्ञा है कि पूरा यरूशलेम जो है ना, उसके आंगनों को ना अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा, उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, बलात्कार किए जाएंगे। इस्राएल के अंदर में यह घटना घटने वाली है। क्यों? क्योंकि यीशु उनके साथ में नहीं है। वो शत्रुओं से चारों तरफ में घिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु उनके साथ में नहीं है। 7 वर्ष की बंधुआई में है इस्राएली, पर अभी गिदोन के साथ में परमेश्वर स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर तेरे संग है। अब परमेश्वर गिदोन के साथ में हो गया है। अब मिद्यानियों से युद्ध करने इनको जाना है। 32,000 जितने डरपोक हैं सबको वापस भेज दे। चले गए, वहां से 10,000 रह गए सिर्फ। उनके अंदर में भय था, पर भय क्यों? वो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीखे थे, नहीं जानते थे परमेश्वर से प्रेम करना। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो यीशु से प्रेम करता है, वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। और इसलिए उनके मन के अंदर में, और बाइबल यहां पे कह रही है, जो प्रेम में सिद्ध नहीं उनमें भय होता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। वो 22,000 लोग चले गए, वो भयभीत थे क्योंकि वो प्रेम में सिद्ध नहीं थे। हालेलुया। मतलब उनका आज्ञाकारिता का जीवन ही नहीं था। यदि परमेश्वर की मौजूदगी उनके साथ में होती तो हियाव बांध के वो खड़े रहते, वो वापस नहीं जाते। और बाइबल ऐसा ही कहती है कि प्रेम का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कि प्रेम में सिद्ध होने वाला मनुष्य यीशु मसीह की परिपूर्णता में आना शुरू हो जाता है। वो यीशु मसीह से परिपूर्ण हो जाता है। अब उसके अंदर में से हर तरह का भय चला जाता है, और जो यीशु मसीह में परिपूर्ण हो गया, अब अपने सारे कामों पर वो आशीष को पाएगा। अब मनुष्य को खुद बोलने की आवश्यकता नहीं कि यीशु मसीह मुझ में बना हुआ है, परंतु लोग उसके कार्यों में देख सकेंगे कि यीशु मसीह उस पर मौजूद है। और ये प्रेम यूनिटी को, यानी कि एकता को उत्पन्न करता है। हालेलुया। एक समय में परमेश्वर भी उतर के आ गया था। परमेश्वर ने तो आदम को बनाया, और परमेश्वर ने चाहा था कि जब ये वंश बढ़ेगा तो ये पूरी पृथ्वी पर फैल जाए और पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर ले। परंतु अब जल प्रलय आ गया है, ये एक तरफ से बढ़ना शुरू हो रहे हैं। और एक जगह बेबीलोन जो जगह है, वहां का नाम बेबीलोन पहले नहीं था, ये वहां पर एकत्र हो गए और सारे एक मन थे।
वहां पर यह बात नहीं होती थी कि मैं ईंटा बनाऊंगा तो ये बना। वहां पर यह बात होती थी, आओ हम ईंटें बनाएं, आओ हम एक मीनार बनाएं। वो हम करके बातें करते थे, क्योंकि वो एक मन के थे, एक स्वर में बातें करते थे। वो आओ हम एक मीनार बनाएं जो आकाश स्पर्श करे। और परमेश्वर भी देखा कि बाप रे बाप, क्या यूनिटी में है, एकता में है। और परमेश्वर उतर आया देखने के लिए। परमेश्वर ने जो आशीष दी थी कि पूरी पृथ्वी पर फैलो, परंतु एक मन एक स्वर होने के कारण वो फैलना नहीं चाहते थे। तब परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी को डाली, मतलब अलग अलग भाषाओं को वहां पर उत्पन्न कर दिया। कोई हिंदी बोलने लग गया, कोई इंग्लिश बोलने लग गया, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई हिब्रू, कोई भाषा बोलने लग गया। ये परमेश्वर की डाली हुई भाषा है। अब कोई किसी की बोली नहीं समझ पा रहा था, तो जो जिसकी बोली समझ रहे थे वो अपना अपना ग्रुप बना के अलग अलग स्थानों पे जाने लग गए, और ऐसे करके पूरी पृथ्वी पे लोग फैलने लग गए। पर परमेश्वर आया क्यों वहां पर? कि वो एक मन थे। अब कुछ भी करना इनके लिए, हाँ, ये सब कुछ कर सकते, सब कुछ संभव है, अब कुछ भी इनके लिए असंभव नहीं होगा। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक यूनिटी को देखना चाहते हैं कलीसिया में। सारा संसार नहीं समझ पा रहा है इस बातों को। यदि शत्रु महानद के समान चढ़ाई किया है तो परमेश्वर का आत्मा अपना काम करना शुरू करेगा, पर वो कब करेगा? जब लोग आपस में प्रेम करेंगे। उसके लोग जब एक यूनिटी में होंगे, एक स्वर में होंगे, एक मन के होंगे वो लोग। यदि परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, उसके आगे दंडवत नहीं करना है, तो सारी कलीसिया इसके लिए तैयार हो जाती है। तो एक मन बोलेंगे उसको। फिलिप्पियों के नाम पत्र में लिखा है कि उसकी आत्मा की अगुवाई से हम उसकी आराधना, सारी कलीसिया तैयार हो जाएंगी कि पवित्र आत्मा की भरपूरी में इसको एक मन बोलते हैं। और जब ऐसे कलीसिया आने लग जाएंगी, तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से काम करना शुरू कर देगा। यूहन्ना 17वीं अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि वे सब एक हों जैसे तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं। यीशु मसीह ने 10वीं अध्याय में कहा था कि मेरा पिता मुझ में और मैं पिता में। इसका मतलब है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, परमेश्वर की प्रेजेंस में। अब वो क्या चाहता है? जैसे पिता और मैं एक मन से थे, वैसे ही वो चाहता है कि हम सब बिल्कुल एक हो जाएं। और उससे क्या होगा? आगे लिखा है कि वे सब एक हो जैसे तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यूनिटी प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण हो जाएगा। एकता यीशु मसीह का प्रकटीकरण हो जाएगा। और यही मांग है हमारे यीशु मसीह की, एक यूनिटी। और वो आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होके आराधना में जाएं, उसकी पवित्र मौजूदगी में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। उस परमेश्वर की आराधना के लिए
वो परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसकी इच्छा को हम लोग पूरी करें। वो हमसे सिर्फ प्रेम चाहता है अपने परिवार में, अपने मसीह भाइयों में, ताकि एक मन एक स्वर से हम उसकी आराधना कर सके। ओ हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमें यहां बुलाया, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी दया के लिए अपने हाथों को हम आपके सम्मुख में उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सभी को एकता का वरदान दीजिए, यूनिटी का वरदान दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी मर्जी और आपकी इच्छा को हम सभी मिलकर पूरी करें। आज से ही प्रभु जी हम अपने परिवार में, मसीह भाइयों और बहनों के बीच में प्रभु जी इस वरदान में आगे बढ़ सके प्रभु जी। वैसा ही प्रेम जैसे आपने हमसे रखा, वैसा ही हम भी आपसे प्रेम रख सके। आपकी आज्ञा का पालन। और आज यीशु मसीह में आपकी आज्ञा स्वीकार करते हैं कि जैसे आपने हमसे प्रेम रखा, वैसे ही हम भी अपने भाइयों से, अपने जाति भाइयों से और अपने मसीह भाइयों से प्रेम रखें। दया करें प्रभु जी, इस वक्त जब स्वर्ग खुला हुआ है, आपकी एकता का वरदान हम पर उतरने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जब हम हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी, बस आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। हमारे मन के भेदों को आप जानते हो प्रभु जी। हमारे मन में प्रभु जी किसके लिए नफरत, बैर, घृणा, सब बातों को आप जानते हो प्रभु जी। प्रभु जी, झूठों का भाग आपकी झील होगा, और लिखा है कि जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता वह झूठा है। हमें आजाद करो प्रभु जी, कलीसिया को आजाद करो प्रभु जी, कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें प्रभु जी। किसी के लिए कोई भी घृणा की बातें हम मनों पर ना रखें प्रभु जी, नफरत की बातों को ना रखें, बैर की बातों को ना रखें, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करें, क्योंकि प्रेम बैर नहीं रखता, प्रेम बुरा नहीं मानता प्रभु जी। प्रेम से भलाई करता है, वो भी सामने वालों
की बस हम पर ऐसा ही अनुग्रह कर दीजिए मेरे पवित्र पिता। आज की सुबह हमें आपकी दया चाहिए। यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से एकत्र होते हैं वहां पर वो मौजूद रहते हैं। और एक मन हो कि हम कुछ भी मांगे, इस पल में पिता परमेश्वर बस यही दया चाहते हैं प्रभु जी कि हमें एक मन होने का वरदान दे। हमारे परिवारों में ऐसा अनुग्रह करे पिता परमेश्वर कि परिवार के लोग आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपस में एक मन हो सके, हर एक बैर की बातों को दूर करे, हर एक प्रभु जी अलग अलग विचारों की बातों को दूर करे और सहायता करे एक मन होने के लिए, सहायता करे एक मन होने के लिए प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। गिदोन को शत्रुओं के ऊपर सफलता देने वाले मेरे पवित्र पिता, क्योंकि आप उसके साथ में थे पिता परमेश्वर, आज आप लोगों के अंदर में रहना चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। ये शैतानों को अपने पैरों तले रौंदे ऐसी दया भी मांगते हैं पिता। हालेलुया। क्रूस पर प्रभु जी आपने अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया प्रभु जी, ताकि आप हमें जीवन दे दें। और वचन में लिखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह कि जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। आज इस कलीसिया पर और हर एक सुनने वालों पर प्रभु जी हम आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी कि अपने देह में प्रभु जी हर एक को बढ़ाते हैं,
प्रेम में हर एक को सिद्ध कर दे प्रभु जी। तार की हर एक जन प्रभु जी मृत्यु से पार जीवन पर अपने कदम को बना के रखे प्रभु जी। दया करे मेरे प्रभु जी, दया करे प्रभु यीशु मसीह, दया करे प्रभु जी। वचन में लिखा एक मन हो कि हम कुछ भी मांगे तो वो हमें आपकी ओर से मिलेगा। हे मेरे पवित्र पिता यीशु मसीह के पवित्र मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी। हमें यूनिटी का वरदान दीजिए प्रभु जी, हमें एकता का वरदान दीजिए प्रभु जी, हमें प्रेम में बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हर एक बुरी बातों को हमारे मन से हमारी देह में से दूर करें पिता परमेश्वर, और अपने पुत्र के स्वरूप में हमें बनाते मेरे पवित्र पिता। दया चाहिए प्रभु जी। इस पल में प्रभु जी आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में हम आपके नजदीकी में है प्रभु जी, और उन प्रियों को इस पल में आपके हाथों में सौंप रहे प्रभु जी, जिनका मन अशांत है प्रभु जी, जिनके जीवन पर बंधुआई है प्रभु जी, जिनके शरीर पर रोग मौजूद है प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी जब सिमसोन के साथ में उसे बंधनों से आजाद किया था प्रभु जी, आज अनुग्रह करे प्रभु जी। जितनों ने प्रभु जी आपकी प्रेजेंस में बने रहने का वायदा कर लिया, विचार कर लिया प्रभु जी, आज उनकी आजादी के लिए दुहाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में। जितनों ने यीशु मसीह आप पे बने रहने का वायदा कर लिया प्रभु जी, प्रभु जी इस आपके समान प्रभु जी उनके अकाल के क्षेत्र में हम आपकी आशीष की मांग करते हैं प्रभु जी। जहां वो कमी घटी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स की मांग कर लेते हैं प्रभु जी। हे मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अबीमेलेक जैसे लोगों से परेशान है प्रभु जी, अब्राहम से वो मेलजोल करने आ गया, संधि करने के लिए आ गया, आज आपकी मौजूदगी प्रभु जी हर एक शत्रुओं के साथ में मेलजोल करने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी, मदद करे प्रभु यीशु मसीह, मदद करे प्रभु जी। जब कलीसिया आपके सम्मुख में दुहाई दे रही है, आपसे प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, सहायता करे प्रभु जी, सहायता करे प्रभु जी। हर एक देह में हम आपकी मौजूदगी की मांग करते हैं, हर एक दिल में आपकी मौजूदगी की मांग करते हैं प्रभु जी। आप आए और हर एक को छुटकारा दें, आप आए हर एक को छुटकारा दें प्रभु जी, दया करें। हालेलुया। Yeah.
पिता परमेश्वर, आइए हम सब मिलकर करें। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता, आपकी इच्छा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, तो हमें प्रेम करना सिखा पिता। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोसियों से हम पर दया कर पिता। बैर की बातों को हमसे दूर कर दे पिता, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करें। आपका पवित्र आत्मा हमें दे दो पिता। आपके पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम हमें दे दो प्रभु जी। ओ दया करो पिता, दया करो पिता। यीशु मसीह के नाम पर, 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 यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिहंदरा में शक्करा देखो, ओ रिबाबा का रश्यकारा में से, ओ हालेलुया। पिता अनुग्रह करें, पिता अनुग्रह करें। आज जब कलीसिया प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी होने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप के पिता ग्रहण करें मेरे पवित्र पिता, और पवित्र आत्मा के पहले फल प्रेम से परिपूर्ण कर दे पिता। क्योंकि सृष्टि भी प्रभु जी आपके पुत्रों के प्रकट होने की पार्टी छोड़ रही है प्रभु जी। आज सृष्टि भी चाहती है पिता कि आपके पुत्रों के कदम उनके ऊपर पड़े और वो धन्य हो जाए, और वो आशीषित हो जाए, और वो उपजाऊ होने लग जाए। वो पिता ऐसा अनुग्रह इन प्रियों पे करे पिता परमेश्वर। अब जिस काम में ये हाथ डाले उस पर सफल हो जाए प्रभु जी। इनके शत्रु इनके पैरों के नीचे हो पिता। ओ हालेलुया। जिस बंजर भूमि पे इनके कदम पड़ रहे हैं पिता, वो इनकी जाने मात्र से धन्य हो जाए पिता। यही दया चाहते हैं पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। आपने हम सब पर यह अनुग्रह किया प्रभु जी कि आपने अनंत जीवन पर, बल्कि नवीन की रचना में प्रवेश करने का मार्ग दिखाया, और इस पृथ्वी पर एक धन्य और आशीषित जीवन जीने का एक रास्ता दिखाया पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना दुआ को यीशु मसीह के नाम पर करते हैं।